नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका। मोनिकाज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, 5 अगस्त की तारीख भारत के इतिहास में अमर होने वाली है। 5 अगस्त को 5 सदियों का इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। 5 अगस्त के दिन करोड़ों लोगों का, करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राम मंदिर, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त के दिन होने जा रहा है और ये तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम, हमारे सबके आदर्श श्री राम। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आप सभी के बीच राम के बारे में कुछ भी कह सकूं। ना मुझ में इतनी समझ है, ना मुझ में इतना ज्ञान है। ये वीडियो बनाने के पहले मैंने कुछ अध्ययन करने की कोशिश की, मैंने कुछ वीडियो देखे। सबसे पहला जो मैं नाम लेना चाहूँगी, मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास का अपने अपने राम, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो व्याख्यान मैंने सुना और उस व्याख्यान ने राम के प्रति मेरा नज़रिया बदला। मुझे जानकारी तो दी ही, साथ ही मेरा राम के बारे में सोचने और देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में अयोध्या मसले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, ना ही मैं कुछ इतिहास के कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अपने इस वीडियो में बात करना चाहूँगी। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में कुछ कहने के लिए भी योग्यता नहीं रखती हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा, उस समझ के आधार पर अपने विचार, क्योंकि ये 5 अगस्त का दिन है और इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम ऐसा शब्द जो पूरी दुनिया को अपने में समेटे हुए हैं। राम हम सब में है और राम के अंदर हम सब हैं। समाज में चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, राम को जानना और समझना उसे चाहिए। कुमार विश्वास भी अपने व्याख्यान में कहते हैं कि चाहे आप राम को नहीं माने, आप किसी भी धर्म के हों, आप उन्हें ईश्वर न माने तो एक कहानी के रूप में उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए और उनके जीवन पर यदि आप चलते हैं, उनके जीवन के आदर्शों को थोड़ा भी अपना लेते हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। आपका इस धरती पर जन्म लेना सफल हो जाता है। ईश्वर ने जितने भी अवतरण लिए हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतरण है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमें हर रिश्तों की परिभाषा समझाई है। पिता के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, माता के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, भाई के साथ कैसा हमारा रिश्ता होना चाहिए, समाजवाद क्या होता है, कैसे प्रजा और जनता के बीच रिश्ता होता है। उनके आदर्शों पर चलना, उनके जीवन को समझ लेना। इस जीवन में यदि हमने ये कर लिया तो समझिए कि हमारा जीवन सफल हो गया। अगर हम राम को समझ गए, राम के जीवन को समझ गए, उनके आदर्शों को समझ गए, तो ये जीवन पूर्ण रूप से सफल हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन साफ है, जिसका मन निर्मल है, ईश्वर उसी के हैं। ईश्वर सच्चे मन से जिसने पुकारा है, जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, वो उसी की तरफ झुकते हैं, उसी के हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, क्योंकि वो उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन ठुकरा दिया था, लेकिन विदुर के घर वे स्वयं भोजन करने गए थे। और जब विदुराइन ने उन्हें भाव विभोर होकर केले की जगह केले के छिलके रखे, तो वो प्रेम से उस केले के छिलकों को भी ग्रहण करने लगे
और जब विदुर ने उनसे पूछा कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि विदुर, जो आनंद इन केले के छिलकों में है वो आनंद केलों में नहीं, क्योंकि जो ईश्वर है वो भावना का भूखा है। ईश्वर निर्मल साफ मन चाहता है, सच्ची भक्ति चाहता है। ईश्वर दान दिखावा नहीं चाहता। इसीलिए हीरे जवाहरात भी कम पड़ते हैं और तुलसी के पत्तों के आगे वो बिक जाते हैं। मुहूर्त को लेकर कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि चातुर्मास में भूमि पूजन नहीं होता है, चातुर्मास के समय पर इस भूमि पूजन को किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि मुहूर्त शुभ नहीं है। लेकिन ईश्वर अच्छे और बुरे दोनों समय में हमेशा साथ होते हैं। ईश्वर के कार्य में अच्छा और बुरा नहीं होता। ईश्वर के कार्य में मुहूर्त नहीं देखा जाता। ईश्वर के तो सारे कार्य में वो स्वयं साथ होते हैं, तो सब कुछ शुभ होता है, अशुभ तो हो ही नहीं सकता। इस बारे में निदा फाजली कहते हैं कि सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फ़कीर। जिस दिन वो देर तक सोएगा उस दिन वो भूखा रहेगा, लेकिन भगवान के जो दिन हैं वो सातों दिन हैं। उनके लिए कोई दिन, कोई मुहूर्त, कोई समय गलत नहीं होता। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, और आप जो कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, तो ईश्वर आपके कामों में ज़रूर साथ देते हैं। 5 अगस्त के दिन करोड़ों लोगों का सपना साकार होगा और भूमि पूजन होने के बाद भव्य मंदिर कुछ समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तैयार होगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम राम मंदिर बनाने के साथ साथ भगवान श्री राम के आदर्शों को भी अपने जीवन में अपनाएं। अगर हम उनके आदर्शों पर चलेंगे, राम राज की स्थापना करेंगे, तो वास्तविक अर्थों में ये जो राम मंदिर का निर्माण हम करने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल होगा। रामराज कैसा? वो रामराज जिसमें शेर और लोमड़ी एक ही नदी में पानी पीते थे। वो रामराज जिसमें शत्रु भी होता था तो रावण की तरह होता था। वो रावण जो माता सीता का अपहरण करके तो ले गया, लेकिन उसने उन्हें छुआ भी नहीं, शत्रुता भी निभाई। तो इस तरह आज हमारे समाज में कई तरह के अपराध होते हैं। आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती हैं, खून होता है, चोरी होती है, डकैती होती है। ऐसे समाज में यदि हम राम भगवान के मंदिर की स्थापना करते हैं, इसके साथ ही हमें उनके आदर्शों को भी लोगों तक पहुंचाना होगा। राम कथा कई बार हम सुनते हैं, लेकिन उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को हम कितना आत्मसात करते हैं? इस राम मंदिर की स्थापना के साथ साथ यदि हम उनके मूल्यों, उनके आदर्शों को भी इस समाज में, इस देश में स्थापित करेंगे, तो ये दिन पूरी तरह से सफल होगा और इतिहास में दर्ज होगा। इस फैसले का हर धर्म ने, हर दल ने, हर समाज के व्यक्ति ने स्वागत किया, तहे दिल से स्वागत किया, क्योंकि राम किसी एक के नहीं है, राम हम सब के हैं, हर धर्म के हैं। और इसीलिए राम को हमें समझना है, समझने के साथ साथ उन्हें आत्मसात करना है, उनके आदर्शों पर चलना है, उनकी आदर्शों को, उनके मूल्यों को ग्रहण करना है। तभी हम पूर्ण रूप से इस दिन को साकार कर पाएंगे, सफल कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, क्योंकि बहुत गर्व का, बहुत ही हर्ष का दिन है कि आज भूमि पूजन होने जा रहा है। निश्चित रूप से हम इन आदर्शों और मूल्यों को स्थापित करके इस दिन को इतिहास के रूप में दर्ज करेंगे। मुझे हरिओम जी पवार की एक कविता याद आ रही है कि राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं है, जग वालों। राम दया है, क्रोध नहीं है, जग वालों। राम सत्य है, शोध नहीं है, जग वालों। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का। राम
हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। रावण से लड़ने वाली खुददारी का। राम दवा है, रोग नहीं है सुन लेना। राम त्याग है, भोग नहीं है सुन लेना। जय श्री राम। दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप किसी विषय पर यदि बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में विषय बताइए, ताकि मैं उस विषय पर अपने अगली वीडियो में आपसे बात कर सकूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।